Hello everyone, this is Rahul Kulkarni and welcome to the learning modules. आज सबने देखा रहेगा कि बजट जो प्रेजेंट हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज प्रेजेंट किया बजट, दैट वाज एन हिस्टोरिक बजट एंड उसकी वजह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रैलीड क्लोज टू अराउंड 8%. दैट वाज हिस्टोरिक मूव. पिछले 10 साल में इतना वन वे रैली आफ्टर बजट मैंने कभी नहीं देखा था. But being a trader since last say 10 years, a decade, मैंने ऐसा सोचा था कि अगर वोलेटिलिटी कम होगी, रैली होगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा. सो मेरे दिमाग में था कि अगर रैली नहीं होगी तो आई वोंट ट्रेड. सो मैंने 11:30 11:45 को पहला ट्रेड लेना चालू किया एंड विथ रिड्यूस्ड कैपिटल. एंड देन 12:30 जब भी बजट खत्म हुआ, देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय लॉट साइज. बट मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हेन यू आर इन डाउट डोंट ट्रेड. बहुत लोगों को ऐसा लगा रहेगा कि मैंने आज कुछ ट्रेड मिस किया है. मार्केट्स आर फॉरएवर. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मार्केट आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो बहुत गलती की. मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आज की अपॉर्चुनिटी निकल गई तो मार्केट कल देगा, अगले वीक देगा, अगले मंथ देगा, अगले ईयर देगा. सो कीप योर trade plan in place, keep your risk management in place, and everything will start falling in place. Okay, so मैं आज से every week I'll be coming up with a topic जो मैं आपके सामने रखूंगा. टॉपिक होने के बाद मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स दूंगा ताकि जो मैं टॉपिक दूंगा अगर आपने वो चार्ट्स देखे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे चार्ट्स में लाना है और कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना है. तो बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर गैप्स जो मार्केट में फॉर्म होते हैं, कभी भी कौन सा स्टॉक 3% 4% जब ऊपर खुलता है तो कैसा ट्रेड करने का. सो मैंने आज सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज गैप्स. सो गैप ना दो प्रकार के होते हैं. एक प्रो गैप होता है, एक नॉर्मल गैप होता है. हम लोग पेंट में देखते हैं. सो गैप्स ना दो प्रकार के होते हैं. एक होता है जिसको बोलते हैं प्रो गैप, यानी ये है नॉर्मल गैप जो गैप फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ गैप. दूसरा होता है प्रो गैप. प्रो गैप यानी क्या? ये एक समझो रेड कैंडल है और दूसरा ये कैंडल है. सॉरी, दूसरा समझो ये कैंडल है. दिस इज रेड कैंडल, इसको मैं बोलूंगा रेड कैंडल और इसको मैं बोलूंगा ग्रीन कैप पे क्लोज हुआ है. ओके, जब भी कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल का ओपन, ये दिस इज ओपन, जब भी ग्रीन कैंडल का ओपन और रेड कैंडल का क्लोज, इसमें जब भी डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रो गैप. बहुत लोग ये गैप्स को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रो गैप्स वर्क लाइक अ वंडर इन मार्केट्स, स्पेशली जब भी डाइवर्जेंसेस आते हैं, जब भी एक फॉल आता है, यानी समझो ये डाउनफॉल है और डाउनफॉल होने के बाद आप प्रो गैप देखते हो तो पता नहीं चलता है कहां से ट्रेड करना है. तो कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, प्रो गैप्स क्या होते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे इन द लाइव सेशन में. अभी आपको शेयर करूंगा. सो मैंने आज नॉर्मल गैप्स नहीं देखे हैं, लिए हैं. मैं सिर्फ प्रो गैप के बारे में ही बात करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं ये नॉर्मल ट्रेडिंग में यूज करता हूं और गए बहुत दिन में, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना 2 महीने से ये प्रो गैप्स ना मार्केट में बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रो गैप्स. वन इज बुल सैश. ओके, सो बुल सैश क्या होता है? समझो एक डाउन ट्रेंड चालू है. ओके, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, ये रेड कैंडल्स है.
डाउन ट्रेंड होने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, दिस इज अ लास्ट रेड कैंडल। अभी रेड कैंडल जब भी होता है, यू नो, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। when you see a green candle when you see a green candle like this where open लास्ट रेड कैंडल के ऊपर हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रो गैप। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ बुल सैश पैटर्न। सो बुल सैश पैटर्न इज नॉर्मली अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये लास्ट दो जो कैंडल्स है उसको बोलते हैं बुल सैश पैटर्न, एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रो गैप। यानी इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग में जो गैप है उसको बोलते हैं प्रो गैप। ये गैप बहुत ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं, ये गैप बहुत ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज द पॉइंट यू शुड रियलाइज कि सी, एक याद रखो, डाउनफॉल आ रहा है, डाउनफॉल के बाद एक कैंडल ग्रीन जो भी ऊपर गैप अप होने के मतलब गैप अप हो रही है, दैट मींस प्रोबेबली जो सेलिंग है वो बंद हुआ है। दूसरा चीज, प्रोबेबली ज्यादा इंपल्सिव बाइंग हो रहा है, एंड दिस शोज मोमेंटम। क्या होता है, लोग देखते रहते हैं और ट्रेड छूट जाता है। पिछले बार बैंक निफ्टी निफ्टी ने जब भी लोज पे ऐसा बनाया था पैटर्न, बुल सैश पैटर्न, क्या जबरदस्त ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, जबरदस्त ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। सो जब भी ये बुल सैश पैटर्न किसी लो के नजदीक या किसी ईएमएस के नजदीक, ईएमएस यानी 50 या 200 के नजदीक किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न दिखेगा, तो इट विल वर्क एज अ चार्म। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा रिजल्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा रिजल्ट। यानी आपको वीकली में मिला, डेली में मिला, तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। आवरली 30 मिनट्स 15 मिनट्स वर्क करेगा, और उसका इंटेंसिटी कम होगा। आपको पॉइंट्स क्या देखना है, इट शुड हैव अ प्रीसीडिंग डाउन ट्रेंड। मतलब ये मैंने दिखाया आपको, दिस इज अ प्रीसीडिंग डाउन ट्रेंड। रेड कैंडल शुड बी फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। सो रेड कैंडल है, रेड कैंडल शुड बी फॉलोड बाय अ बिग ग्रीन कैंडल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोजी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ परफेक्ट बिग कैंडल, बाइंग इंटरेस्ट दिखना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि एक डोजी फॉर्म हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी अ प्रॉपर बिग कैंडल, तो दिखेगा उसमें बाइंग इंटरेस्ट। ग्रीन कैंडल ओपन विद इन द बॉडी ऑफ रेड कैंडल विच इज क्लोज अप। ओके, सो मैंने क्या बोला है, ये जो ओपन है ये रेड कैंडल के बॉडी के बीच में होना चाहिए। रेड कैंडल के बीच में उसका ओपनिंग होना चाहिए रेड कैंडल का, उसको बोलते हैं प्रो गैप। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज यस आईसीआईसीआई बैंक। मैंने जैसे आपको बोला था कि दिस इज अ लो, मेरे माउस पे ध्यान रखो, दिस इज अ लो, ये लो हुआ था। लो के बाद, लो जब भी मैं यहां से समझो एक ट्रेंड लाइन निकालो, मैं यहां से ट्रेंड लाइन निकाल लेता हूं। इफ आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ओके, ये एक डाउन ट्रेंड है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होने के बाद यू कैन सी यहाँ पे एक प्रो गैप फॉर्म हुआ है, और प्रो गैप के बाद मार्केट ऊपर गया है। दिस वॉज सीन इन आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एंड बैंक निफ्टी। सिमिलर पॉइंट पे इसको फेल्ड ब्रेकडाउन भी कहते हैं। फेल्ड ब्रेकडाउन विथ बुल सैश पैटर्न इज लाइक अमेजिंग चार्ट, अमेजिंग पैटर्न, कन्विक्शन बहुत बढ़ जाता है। सॉरी। ओके, सो आपको अगर ट्रेड करना है तो ध्यान रखना है, लो ऑफ दिस कैंडल विल बी योर स्टॉप लॉस, लो ऑफ दिस कैंडल विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड यू कैन राइड दिस कंप्लीट ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दूसरा चीज, बहुत लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि जब भी बुल सैश पैटर्न दिखता है, तो बुल सैश पैटर्न दिखने के बाद ये जो प्राइस है, ये प्राइस है समझो 330, तो 320 का पुट सेल करते हैं, 320 का पुट सेल करते हैं। सो 330 एट द मनी है यहाँ पे समझो, तो 320 यानी एक या दो स्ट्राइक नीचे का पुट सेल करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी है, कितने लॉट्स में ट्रेड करना है वो आपको देखना है। बट ये 320 का पुट सेल करने के बाद आपको जब ये मोमेंटम आएगा, तभी ये पुट के प्राइसेस बहुत जबरदस्त इरोड होते जाते हैं। ओके, ये पैटर्न बहुत जबरदस्त वर्क करता है। आई वांट एवरीवन टू सी दिस पैटर्न इन
ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम 15-30 आवरली, डेली, वीकली। वीकली में कम मिलेगा, पर डेली एंड आवरली में बहुत जबरदस्त मिलता है, और जब भी मिलता है तो रिटर्न्स बहुत जबरदस्त आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे इज बुल सेपरेटिंग लाइन। सो बुल सेपरेटिंग लाइन ये बुल सैश का थोड़ा अगला वर्जन है। मतलब क्या, रेड कैंडल, पहले पहले बुल सैश में क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल का जो ओपन था वो रेड कैंडल के बॉडी के बीच में था। बट यहां पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जहां पे ओपन था रेड कैंडल का, वहां पे ग्रीन कैंडल का ओपन है। अगर मैं कंपेयर करूं बुल सैश बुल सेपरेटिंग को, तो बुल सेपरेटिंग इज मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रो गैप है वो प्रो गैप बहुत बड़ा है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ओके, सो जब भी ऐसे प्रोबेबिलिटी में कंसिडर करने जाओ तो ये आने का प्रोबेबिलिटी कम है, बुल सैश का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट इफ यू गेट सच काइंड ऑफ पैटर्न्स, बॉस, दिस विल मिंट मनी फॉर यू। एक ट्रेड आपको बहुत पैसा देके जाएगा। इसमें क्या क्या जरूरी है अभी, पहले इसमें मैंने क्या बताया था कि एक डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। यहां पे डाउन ट्रेंड या फिर थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड भी चलेगा, यानी ये डाउन ट्रेंड हो गया या फिर थोड़ा सा डाउन साइडवेज ट्रेंड है और एकदम से ग्रीन कैंडल आया तो भी चलेगा। बट एक ही रिक्विजिट है कि इसके पहले एक रेड कैंडल होना बहुत जरूरी है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको कभी समझेगा जब भी आप चार्ट्स में देखोगे। चार्ट में बुल सेपरेटिंग लाइन एक आवरली में एक या दो ट्रेड मिलते हैं महीने में। जैसे मैंने बताया कि मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, जैसे बुल सैश में रेड कैंडल का जो लो है दैट विल बी माय स्टॉप लॉस। सिमिलरली आप यहां पे आइदर रेड कैंडल का मिड पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना है रेड कैंडल का एंड, यानी जो क्लोज हुआ है वो आपको स्टॉप लॉस रखना है। पुट सेलिंग करना है तो यहाँ पे आप एट द मनी, यानी 330 रुपया समझो, आईसीआईसीआई का जो मैंने एग्जांपल लिया वही एग्जांपल समझो इसमें भी हो रहा है। तो ये जो क्लोजिंग हो रहा है वो क्लोजिंग का एट द मनी आपने पुट सेल किया तो भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इसमें मैं चार्ट्स बताऊंगा। मैं पहले दोनों प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता हूं। थर्ड प्रो गैप का है बुलिश किकर। बुलिश किकर में जैसे बुल सैश में मिड बॉडी में चालू हुआ था, सेपरेशन लाइन में ओपन ऑफ रेड कैंडल वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन ऑफ ग्रीन कैंडल। यहां पे यहां पे गैप बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी ये गैप भी दिखना चाहिए, ये गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। One trade in 3 months will give you amazing returns. This is kind of complete trend reversal for any stock. This is like complete trend reversal for any stock जहां पे साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड है, और रेड सी डाउन ट्रेंड होने के बाद अगर ऐसा कैंडल दिखा, mark my words, this one trade can give you profits for the entire year. This one trade can give you profits for the entire year. यहाँ पे पुट सेलिंग तो आप कर ही सकते हो, पर यहाँ पे एग्रेसिव कॉल सेलिंग करना है, एग्रेसिव कॉल्स बाय करने हैं। क्यों? एक भयंकर डाउन ट्रेंड के बाद जब भी गैप अप होता है, प्रो गैप, वो भी गैप अप होता है, दैट मीन्स जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और ऐसे ट्रेड कभी छोड़ने नहीं है। सो इफ यू आर प्लेइंग विथ 100 क्वांटिटी, यहाँ पे 200-250 क्वांटिटीज पे आप प्ले कर सकते हो। एक ही ध्यान में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो हम लोग अभी we'll see some examples. Okay, we'll see some examples.
मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, किए हैं अभी। सो आई वांट एवरीवन टू सी इट, ऑब्जर्व इट, और मुझे चाहिए कि आप ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप देखो, आप चार्ट्स मुझे पोस्ट करो। दिस इज अ प्रो गैप। सी, दिस इज अ प्रो गैप। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज डेली में एक डाउन ट्रेंड था। यू कैन सी कि एक लो लो था, ये लो है, लो के नजदीक एक प्रो गैप हो गया, एंड सी कहां पे चला गया। लोगों को लोग कभी बाय करते हैं नॉर्मली जब भी ब्रेकआउट होता है। सो दिस कैन बी एन अमेजिंग स्विंग ट्रेडिंग इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो गैप। और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज पीवीआर। पीवीआर में एक डाउन ट्रेंड आया था, छोटा ही प्रो गैप था। ओके, दिस इज, इसको मैं परफेक्ट प्रो गैप नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, बट यू कैन सी द साइज ऑफ कैंडल। सी, मैं हमेशा बोलता हूं टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। यानी ये कैंडल का साइज इतना ही होना चाहिए, ये कैंडल बराबर मिडल में ही आया तो बुल सैश पैटर्न होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी आपको थेरोटिकली सीखना है, एप्लीकेशन जब भी आप करोगे तभी ऊपर नीचे होगा। यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड करना है आपको कि आप क्या सीख रहे हो। अगेन यू कैन सी ये हमेशा ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये लो के नजदीक आता है। कहां पे? तो लो के नजदीक आता है, पर हम लोग कैच नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज अ प्रो गैप। इसके बाद ये स्टडी होने के बाद एवरीवन विल बी इन अ पोजीशन टू कैच ईच एंड एवरी स्टॉक विच इज फॉर्मिंग अ प्रो गैप। सी, दिस इज अगेन अ प्रो गैप। लो था, यहां से लो था, और लो के बाद एक जबरदस्त कैंडल आया और फिर ऊपर गया। ओके, सो मैंने आज बुल सैश पैटर्न, बुल सेपरेटिंग लाइन और बुल किकर, ये तीन पैटर्न्स आपको सिखाए दिखाए। मैं फिर से इस पे जाता हूं। सो व्हाट वी सॉ इज बुल सैश, यानी ये ग्रीन कैंडल जब भी बॉडी के बीच में चालू होता है, इट इज कॉल्ड एज बुल सैश। बुल सेपरेटिंग लाइन, यानी जब भी उसका ओपन ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन ऑफ ग्रीन कैंडल, उसको बोलते हैं बुल सेपरेटिंग लाइन। तीसरा बुलिश किकर, ये जो पैटर्न है जब भी गैप्स फॉर्म होते हैं, तो गैप जब भी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बुलिश किकर। मैंने बुल सैश पैटर्न के आपको चार्ट्स दिखाए, मैंने बुलिश किकर और बुल सेपरेटिंग लाइन के चार्ट्स दिखाए नहीं। मैं ये वीडियोस के कमेंट्स में डालूंगा, बट आई वांट यू टू स्टडी एंड यू टू पोस्ट दिस चार्ट्स जहां पे आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपको जो अगर टॉपिक कुछ अच्छा चाहिए जिसपे आप स्टडी करना चाहते हो, आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, तो मैं उस पे नेक्स्ट वीडियोस में वो टॉपिक ले लूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।